एसपी स्टडी पॉइंट के इस ऑडियो आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे, नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम। आजकल चर्चा में रहा है। ये चर्चा में क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। चलते हैं पॉइंट की तरफ। भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा ई लाइन पर कंट्रोल, एलओसी और अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। यह समझौता जम्मू और कश्मीर के नियंत्रण रेखा, एलओसी तथा अन्य क्षेत्रों में क्रॉस फायर वायलेशन की 5,000 से अधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्ष 2020 में ऐसे 46 प्राणघातक हमले हुए थे। यह निर्णय दो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच वार्ता के बाद लिया गया था। इसका प्रमुख बिंदु है 2003 का सीजर फायर समझौता। कारगिल युद्ध 1999 के 4 वर्ष बाद नवंबर 2003 में मूल युद्ध विराम समझौता हुआ था। वर्ष 2003 का युद्ध विराम समझौता एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसे वर्ष 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम की। वर्ष 2003 और 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई थी, लेकिन वर्ष 2006 के बाद से संघर्ष विराम में उत्खनन की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ी है। बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता। कई संकेतों से पता चलता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता को आगे बढ़ाया गया और इससे दोनों पक्षों के बीच संयुक्त बयान देने की सहमति की। इसकी शुरुआत फरवरी 2021 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा कश्मीरी मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के प्रस्ताव रखे जाने की घोषणा हुई थी। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका दौरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दी, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई क्रेडिट लाइन की घोषणा की। हालांकि बैंक चैनल वार्ताओं के इन स्पष्ट संकेतों के दौरान दोनों पक्षों ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी स्थिति बनाए रखा है। वर्ष 2003 के समझौते के संबंध में नवीनतम पुनः प्रतिबद्ध का महत्व। इसको हम ढंग से समझेंगे कि वर्ष 2003 के समझौते के संबंध में नवीनतम पुनः प्रतिबद्धता का महत्व क्या था। तो यह समझौता कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति के सुधार में योगदान दे सकता है। भारत प्रायः यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कई बार संघर्ष विराम के उत्खनन का उद्देश्य आतंकवादियों को बढ़ावा देना है। भारत प्रायः यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कई बार संघर्ष विराम के उत्खनन आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए कवर प्रदान करता रहा है। अब घुसपैठियों की कोशिश कम हो सकती है तथा सीमा पर आतंकवाद को रोकने संबंधी भारत की प्रमुख मांग पर भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया विकास के बिंदु, ये प्रमुख बिंदु है। दोनों पक्षों के संबंध का चरम स्तर पिछली बार वर्ष 2015 में क्रिसमस के दिन देखा गया था, जब भारतीय प्रधानमंत्री एक अघोषित यात्रा के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने लाहौर गए थे। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला के कारण नियंत्रण रेखा पर कई बवाल देखे गए हैं। इस प्रकार नियंत्रण रेखा बहुत ही प्रमुख बिंदु रहा है। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले और भारत द्वारा बालकोटा ऑपरेशन के कारण द्विपक्षीय संबंधों में लगातार गिरावट आ सकती है। नियंत्रण रेखा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर युद्ध के बाद घोषित वर्ष 1948 की संघर्ष विराम रेखा ही बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आई। दोनों देशों के बीच वर्ष 1972 में शिमला समझौते के बाद इसे एलओसी के रूप में नामांकित किया गया। एलओसी द्वारा सीमांकित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पॉइंट तक किया गया है। एलओसी को दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक नक्शे पर चित्रित किया गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी समझौता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी आधिकारिक नौकरशाही संरचनाओं और प्रारूपों के बाहर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने तथा विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राजनीतिक रणनीति में से एक है। आगे की राह क्या है? विश्वास निर्माण उपयोगों को तर्स डिफेंस कम करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए, लेकिन विवादों के समाधान के लिए विकल्प में से रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साझा हितों को विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग और
व्यापार की सुविधा होने के लिए होना चाहिए। आतंकवाद तथा गैर साम्राज्य अभिकर्ताओं ने समस्या को स्थगित तंत्र के माध्यम से संयुक्त रूप से संबंधित किए जाने की आवश्यकता रही है। यदि युद्ध विराम को लेकर नया संकल्प लाया जाता है तो दोनों देशों के बीच माहौल और बेहतर बनेगा तथा कई सुलझे मुद्दों को सामना मिलेगी। इस प्रकार आज की यह सेशन हमारा नियंत्रण रेखा और युद्ध विराम के बारे में थी। इसी प्रकार से डेली चर्चित मुद्दों के वीडियो को समझने के लिए और डेली चर्चित मुद्दे के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम आजकल चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों था इसके बारे में हमने बात की और प्रमुख बिंदु यह था कि 2003 का सीजर फायर समझौता क्या हुआ था। सीजर फायर समझौते को एक बार फिर से हम समझेंगे। सीजर फायर समझौता क्या है? कारगिल युद्ध 1999 के 4 वर्ष बाद नवंबर 2003 में मूल युद्ध विराम समझौता हुआ था। इसी को सीजर फायर समझौता कहा गया है। 2003 में मूल युद्ध विराम समझौता को सीजर फायर समझौता कहा गया। 2003 का युद्ध विराम समझौता एक मील का पत्थर था क्योंकि इसने वर्ष 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम की। वर्ष 2003 और 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई थी। वर्ष 2003 और 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई थी। वर्ष 2003 का युद्ध विराम समझौता एक मील का पत्थर था और यह मील का पत्थर का आशय यह है कि 2003 और 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई, यानी कि कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन वर्ष 2006 के बाद संघर्ष विराम के उत्खनन की घटनाओं को आवृत्ति मिली। इसी के बीच 2019 में पुलवामा आतंक हुआ, इसी कारण यह समझौता हुआ है। इसी प्रकार आजकल चर्चा में रहा है युद्ध विराम। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा यह चैनल देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।